की उपस्थिति कितनी दिखाई दे रही है आपको? देखिए राजीव जी, मायावती ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने तमाम पदाधिकारियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। जब वो ये कह रही है कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी तो अभी बार्गेनिंग कर रही, क्योंकि जो प्रोफेसर ने जिक्र किया कि दानिश अली पटना में थे, नीतीश कुमार से मिले, और खुद मायावती ने कुछ समय पहले एक बात कही थी कि वो मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार के साथ जाएंगे। यानी जो गठबंधन का पूरा इधर एक प्रवाह चला था, 2 दशकों तक करीब करीब वो रहा, उस समय हर राजनीतिक दल को अवसर मिल रहा था और उनकी जो नीतियां हैं वो जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिस राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस समय उनकी बातें सुनी जा रही थी और वो नीतियां लागू हो रही थी। लेकिन अब तो मोदी जी जितना मजबूत होकर के आए हैं और इस देश की जनता ने उन्हें बड़ा मैंडेट दिया, वो तो बिल्कुल तानाशाही वाला रवैया शुरू उन्होंने कर दिया। संघवाद पर पूरा हमला हुआ, राज्यों को जीएसटी को लेकर के वो तमाम वो सवाल हैं ही। तो मायावती इस बात को जानती है कि बीजेपी के साथ जाने से उनका पूरा जो समर्थन है, जो उनका जनाधार है, वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अकेले अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है, और वो तो कतई नहीं हासिल होने वाला है कि जिससे वो सत्ता में कहीं उनकी अपनी भागीदारी हो। ऑब्वियस है कि इस समय मोदी जी के खिलाफ बयार बह रही है पूरे देश में, और इंडिया अलायंस के प्रति समर्थन इस देश के लोगों का दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है इस समय, लोग जो उनको हाथों हाथ ले रहे हैं, चाहे वो कन्याकुमारी में हो या लद्दाख में हो, जिस तरह से लोग उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उम्मीदें देख रहे हैं, तो आज देश में राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय और सबसे उम्मीदों को जगाने वाले, इस देश में संविधान को बचाने के लिए तत्पर, लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले नेता के रूप में सामने आए। और यही वजह है कि लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जो उम्मीद दिख रही है इस सरकार को पलटने की, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो धीरे धीरे इंडिया अलायंस के साथ शिफ्ट करेंगे। थोड़ा सा इंतजार वो कर रहे हैं, वो बार्गेनिंग भी इससे हो सकती है, और दूसरा चुनाव आचार संहिता का भी वो इंतजार करेंगे। तो देर सवेर मुझे लगता है कि दिसंबर तक मायावती अपने पत्ते खोलेंगी और वो इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी, ये मेरा अपना भरोसा है। दूसरा, जो राहुल गांधी को लेकर के आपने सवाल किया, राहुल गांधी ने जिस तरह से आज बात रखी, वो हालांकि बहुत सारी बातें वो पहले कहते रहे कि मीडिया का क्या चरित्र हो गया है, वो गोद में जाकर के बैठ गई है। आज वो विपक्ष की बात नहीं करती, जबकि मीडिया का पहला काम यही होता था कि सरकार की नीतियों का वो परीक्षण करे, उसकी आलोचना करे। लेकिन आज तो वो सरकारी तंत्र में और उसका एक तरह से भोंपू बन गया है। संवैधानिक संस्थाएं बहुत कमजोर हो गई हैं। ईडी की छापेमारी चारों तरफ वही दिखती है, कब किसको दबाना है, कब किसको अपने साथ लेकर के आना है। भ्रष्टाचार पर भी कितना बड़ा ढोंग है कि जहां मोदी जी कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी के लोगों का है, और अजीत पवार, जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो चक्की पीसेंगे, वो एक सप्ताह नहीं हुआ वो डिप्टी सीएम हो गए। तो आपकी ईडी केवल बीजेपी के साथ लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रही है, ये क्या लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है? और राहुल गांधी उसमें सबसे निर्भय लीडर के रूप में सामने आए। ईडी का भी उन्होंने सामना किया, वो भारत जोड़ो यात्रा भी की, और उसके बाद जहां पर भी जरूरत होती है राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं। जो वादे कर रहे हैं राहुल गांधी वो निभा रहे हैं, और एक चिंतन वो व्यक्त कर रहे हैं इस देश के बारे में कि नीतियां क्या होंगी भारत की, विदेश नीति क्या होगी, आर्थिक नीति क्या होगी, कैसे इस देश में असमानता की खाई को पाटा जाएगा, कैसे इस देश में
रोजगार प्राप्त होगा, कैसे आर्थिक तरक्की होगी, कैसे महंगाई कम होगी, ये जो विजन है वो लोगों को पसंद आ रहा है। लोग उस पर अब भरोसा कर रहे हैं, जो एक दौर था नहीं कर रहे थे, तब उन्हें मोदी जी का वो जुमला पसंद आ रहा था। और ये होता है, किसी भी लोकतंत्र में होता है, लोगों की आंखों में धूल झोंक करके भी कई बार सरकारें बनी हैं, और ये हुआ था। अब ये चीजें बदल रही हैं, और इसीलिए राहुल गांधी का ये कहना कि 2024 में हम जीत करके आएंगे, मुझे इसमें 100% सच्चाई और वो आत्मविश्वास दिखता है, जिसको लेकर के वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जमीन पर है, लोगों के बीच में सक्रिय है। वहीं से ये आत्मविश्वास आ रहा है। ये कोई खाली और उस तरह का फितूर वाला आत्मविश्वास नहीं है। ये जनता से जुड़ने के बाद ये आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। बिल्कुल। राहुल गांधी का नहीं, मूल मुद्दों पर वो रही कब है जो वो आज भागेंगे। उन्होंने हमेशा डाइवर्ट किया है, चाहे वो चाइना का मुद्दा हो, कोरोना का हो, या जीएसटी का हो, नोटबंदी का हो। मोदी जी कभी मूल मुद्दों पर रहते ही नहीं है, और वो मूल मुद्दों के लिए आए भी नहीं थे। वो जिस काम के लिए आए थे, वो 4 ड्रेस दिन में बदलना है उनको, तमाम विदेश यात्राएं करना, वो उन्होंने कर लिया है। इस देश के लोगों का जो होता है वो होता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है मोदी जी को। मोदी जी तो कह चुके हैं कि कोई दिक्कत होगी तो झोला उठा करके चल देंगे। अब इस देश के लोगों ने थोड़ा उनको पकड़ रखा है कि अभी नहीं भाई, अभी झोला मत उठाइए, अभी विदेश घूम लीजिए। तो इस देश में जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उससे एंजॉय कर रहे हैं मोदी जी पूरे लाइफ को। तो उनको मूल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। जब वक्त आएगा, अब राहुल गांधी जो कर रहे हैं इस समय, उसके बाद उनकी वो बारी आएगी तो वो भी अपना झोला निकल लेंगे। अब वो कहां जाएंगे ये उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन ये भी नहीं पता था कि हर देश से उनके लिए गो बैक के नारे लगेंगे। अब बेचारे अफ्रीका जाना चाहें तो वहां से गो बैक के नारे लगेंगे, अमेरिका जाना चाहेंगे तो वहां से गो बैक के नारे लगेंगे। तो जाएंगे आखिर कहां मोदी जी? मुझे तो इस बात की चिंता है कि वो जाएंगे तो, लेकिन जाएंगे कहां, ये मसला है असली। गंभीर मसला है और मूल मुद्दे की हम बात कर रहे हैं। जरा प्रशांत टंडन जी के पास भी आना चाहता हूं। प्रशांत जी, क्या राहुल गांधी की राजनीति में मूल मुद्दे साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर काउंटर पार्ट को देखिए तो वो आज भी राष्ट्रवाद को या जो हिंदुत्व और जो बाकी जो राजनीति है उसको खोजने की कोशिश है, और बहुत दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं वो मुद्दे जिन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ती रही है अभी तक। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।